हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छी होंगी गाइस। ये है हमारा न्यू सेटअप। ओके, आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ओके, आप लोगों की दीदी काफ़ी लंबे टाइम से बिजी थी, बट अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। ओके, अभी वीडियोस जो है वो कंटिन्यू आएगी। ठीक है, चैनल पे आप सभी जैसे पहले मुझे प्यार दिया करते थे वैसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, डिवाइन टैरो को ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ओके, बिकॉज अब हम वीडियोस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बिकॉज बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ था बिकॉज ऑफ माई वेडिंग। ठीक है, मेरी शादी की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था। इट्स ओके, अब मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, डेली आएगी चैनल्स पे वीडियो। आप लोग चाहे तो पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा बुकिंग्स नहीं ले रही, बट इट्स ओके। यदि आप अपनी कॉल रीडिंग या फिर टेक्स्ट रीडिंग जो भी आप बुक करवाना चाहते हो, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, करंटली ये व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे, क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स है इनके, हम देखने वाले। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाते पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिलो दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। ओके, काफ़ी सिंपल मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई है। ठीक है, आई होप आप सबको पसंद आएगी बिकॉज आपकी दीदी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर चुकी है अपने आप को। ओके, आप सब भी थोड़ा सा मैनेज करना। चलो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है। ओके, हैबिट्स। देखो सारी चीज़ें ना ये रिमाइंड कर रहे हैं। ओके, और इनको गिल्ट फील हो रहा है। लिटरली ये सारी चीज़ें रिमाइंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इनको जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। क्यों पता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ बेटर नहीं किया, जिस वजह से इनको जो है अच्छा फील नहीं हो रहा है, मे बी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनको ना डिटैचमेंट सा फील हो रहा है। ये खुद को ना डिटैच कर रहे हैं सारी चीज़ों से। इनको ऐसा लग रहा है कि यदि ये सारी चीज़ों से खुद को डिटैच करेंगे तो इनके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। जो अपनी हैबिट्स है, जो इनकी बैड हैबिट्स है, जो इन्होंने गलतियां की हैं, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये पीछे छोड़ना चाहते हैं। ओके, इनका ऐसा है कि अगर मैं सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ तो शायद मेरे लाइफ में कुछ अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। राइट, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि यस मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा। बट इस पर्सन को ना गिल्ट काफ़ी ज़्यादा, लिटरली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई मिस्टेक की है पास्ट में जिस वजह से इनको करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है, करंट एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन काफ़ी गिल्ट फील कर रहे हैं। प्लस ये आपके साथ किसी ना किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी है। सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि किसी पर्सन का हमारे साथ कोई संबंध होना। ठीक है, जितने से जितने समय तक हमारे साथ उनका संबंध लिखा हुआ है डेफिनेटली रहता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जैसे कि आप समझ लो कि किसी के साथ आप बिजनेस डील कर रहे हो। ठीक है, हालांकि रिलेशनशिप बिजनेस डील्स नहीं होती है, राइट, बट मेरा समझाने का ये तरीका है कि यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो वो एक जन्म जन्म तक निभाने वाला रिश्ता होता है, राइट, जिसे हम कहते हैं जन्मों जन्मांतर तक हम निभा सकते हैं इस रिलेशनशिप को। तो कुछ आप ऐसा मान लो कि इस इंसान के साथ भी आपका एक ऐसा कनेक्शन है, यदि आप इनके साथ नहीं भी रहोगे, ठीक है, एक बंधन जैसा आप मान लो, यदि आप इनके साथ नहीं भी रह रहे हो तब भी इस पर्सन की याद आपको बहुत ज़्यादा आएगी। प्लस यदि आप इस पर्सन को चाहोगे कि आप इस इंसान को छोड़ो, ठीक है, तब भी आप इनको छोड़ नहीं पाओगे। आपके अंदर ना एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा जो है इनके लिए हमेशा बनी रहेगी, चाहे आप लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाओ। ओके, तो ये चीज़ें होती है हमारे सोल पार्टनर्स के साथ। ठीक है, सोल पार्टनर्स समटाइम्स ऐसा नहीं होता है कि वो हमारा सोलमेट है। ठीक है, सोलमेट देखो कोई भी हो सकता है। ओके, आपके आसपास, आपके फ्रेंड, आपके लव फन, किसी में भी आपको आपका सोल मिल सकता है। सोलमेट यानी कि क्या, जो आपके सोल को लाइक फील करा सके, राइट, आपके सोल टू सोल को कनेक्ट कर सके, उसे हम कहते हैं सोलमेट। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। बट इस इंसान के साथ ना एक आपका अलग लेवल का कनेक्शन है जिसे आप भुला तो नहीं पा रहे। मुझे नहीं लग रहा कि आप इनको भुला पाओगे। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि आप इनको लाइक लिटरली आप इनको फॉरगेट कर पा रहे हो। ओके, आपके पार्टनर को ना वो साइड दिखता है कि इनको पता चलता है कि हाँ ये जो है सही नहीं कर रहे, ये जो है कहीं ना कहीं चीज़ों में जो है ज़्यादा लॉजिक ढूंढते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखो आपके पार्टनर को पता है। ठीक है, फिर भी ये जो है सही तरीके से जो है वो चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते। ठीक है, बट नाउ
इस टाइम पे ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं, अपने शैडो साइड को, अपने नेगेटिव साइड्स को ये पर्सन पॉइंट कर पा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट करते हैं, क्यों पॉइंट करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि यदि ये पॉइंट नहीं करेंगे सो चांसेस है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, ठीक है, या आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ चीज़ें खराब चलेंगी, या आप दोनों का रिलेशनशिप बिगड़ेगा, ओके। बट ये गॉड से ना बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं समटाइम्स, लाइक ये गॉड से प्रे करते हैं कि इनको आप मिलो, ठीक है, आपके साथ बेटर रिलेशनशिप इनका बने, बिकॉज इस पर्सन ने आपको सैबोटेज किया हुआ है, वो क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और वो चीज़ें रिवील हुई हैं कि इस इंसान ने आपको या तो चीट किया है या फिर किस तरीके से सैबोटेज किया है, क्लियरली वो एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। दिख रहा है कि यस, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको सैबोटेज कर चुके हैं ऑलरेडी। इन्होंने आपको किस तरीके का झूठा प्रॉमिस या फिर रिलेशनशिप में ओवर इन्होंने आपको प्रेशर दिया है, ठीक है, या ओवर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन फील किया है इस रिश्ते में रहते हुए भी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि आप अच्छे से हो एक इंसान, एक पर्सन के साथ, राइट। कहीं ना कहीं आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, मेरा समझाने का यही तरीका था, बोलने का भी मतलब यही था कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, बिकॉज आपके साथ ना रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई है जिसको लेकर के ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप उस चीज़ से खुद को हील करके ना बाहर आना चाहते हो, मे बी क्लैरिटी के साथ आना चाहते हो। आपका ऐसा नहीं है कि नहीं आज मुझे ये चीज़ें नहीं करनी तो मैं कल ये नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, नहीं, आपका कुछ ऐसा नहीं है। आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें हो आपके हित में हो, आपकी फेवर में हो, आपकी क्लैरिटी के साथ हो, राइट। सो यहाँ पे देखो, जस्टिस एंड दी फूल का कार्ड है। जस्टिस और दी फूल का कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक नई तरीके से शुरुआत चाहते हो, राइट। और ये आपके पार्टनर का भी है कि कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में एक नई शुरुआत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं। बट इस इंसान का मैं सच बताऊँ, देखो मीठी बातें करने में वैसे भी मैं बिलीव नहीं रखती, ठीक है, बट इस पर्सन का ऐसा है ना कि इनको रहना आपके साथ लॉन्ग टर्म है, एक हैबिट की तरह हो आप इनके लिए। आप एक ऐसी हैबिट हो इनके लिए जो लाइक लिटरली ये चाहे बिना तो उस चीज़ को ये नहीं हटा सकते, उस चीज़ को ये डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ अपनी हैबिट्स को लाइक बरकरार रखना चाहते हैं, यानी कि आप समझ रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक के साथ रहना। बट आपके साथ कोई मैरिज प्लान मुझे नहीं दिख रहा, या लॉन्ग टर्म जाने का प्लान नहीं दिख रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इंसान आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं, आपके साथ रहे कि इनको जो ऊर्जा फील होती है आपके साथ रहे कि जो इनको मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में नहीं है, इसलिए ये इंसान जो है आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। अब बहुत लोगों के मन में क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या दीदी ये सिर्फ अपने मज़े के लिए हमारे साथ रहना चाहते हैं, क्या इनको कोई प्यार नहीं है हमसे? लिटरली आपसे लव करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये करते हैं आपसे प्यार। बट क्या है ना कि ये इंसान जो है, इनका देखो सोचने का और समझने का और इनका एक्शंस जो है, आप तीनों में डिफरेंसेस देखना, कभी भी मैच नहीं करते होंगे, मिसमैच होता होगा, ठीक है। कभी ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, लाइक आप सामने से कुछ और देखते हो, सुनने में आपको कुछ और समझ में आता है। तो कुछ ऐसा है जो लिटरली ये इंसान आपको एक उलझन में रख रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, एक इल्यूजन जिसमें हम लोग हमेशा लाइक उस चीज़ को सच मान के जीते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आई होप कि आप सब समझ पा रहे होंगे। देखो, सबका अपने अपना सोचने का तरीका होता है, कुछ कोई किसी और तरीके से समझता है, कोई कुछ और तरीके से समझता है, ठीक है। तो आप देख लेना आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। बट मेरी यदि मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको उलझा रहा है, ठीक है, अपनी बातों में कहीं ना कहीं उलझा के रख रहा है। बट आपको मे बी इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं दे रहे। क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज इनको पता है कि जब ये आपको क्लैरिटी देंगे ना, आप उस क्लैरिटी के साथ ना लिटरली इनके लाइफ से निकल जाओगे। आप ऑप्शंस नहीं हो और ना ही आप ऑप्शन बन के रहना पसंद करोगे। यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो 4 ऑफ कप्स में जो ये बैठी हुई ये लेडी, राइट, ये खुश नहीं है। इसके आसपास जितने भी कप्स है उस कप्स के लिए ये खुश नहीं है, उन चीज़ों के लिए खुश नहीं है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि इस पर्सन के साथ पास ऑप्शंस हैं, और 4 ऑफ कप्स में भी ये चीज़ें पता चल रही है कि येस, इस इंसान के पास कहीं ना कहीं ऑप्शंस हैं। बट उन ऑप्शंस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उन ऑप्शंस में वर्क करे, ठीक है, किस तरीके से उन ऑप्शंस को संभाले। यहाँ पे देखो 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। खुद को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यदि ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, यदि ये खुद से सेफ नहीं चलेंगे, ठीक है, तो इनके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती है। और यहाँ पे देखो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन के माइंड में ना बहुत सारी बातें चलती है, राइट, बहुत सारी बातें चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है।
सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको पता है यदि अपना माइंड नहीं चलाएंगे तो इनकी लाइफ की ऐसी की वैसी हो सकती है, ठीक है। यानी कि हो सकता है कोई फैमिली मैटर हो या फैमिली प्रॉब्लम है, आप दोनों में एज गैप या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, धर्म का कोई इशू हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इंसान खुद को हाइड कर रहे हैं रिलेशनशिप में, माइंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं अपना, ओके, अपना माइंड चला रही है और सोचने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें ये सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो मैंने क्या कहा, खुल के एक दिल से एक इंसान आपको एक्सेप्ट करता है ना, उस चीज़ की बात ही अलग होती है, राइट। बट ये इंसान ना आपको एक इल्यूजन में रख के एक्सेप्ट करके लाइक अपने पास रखना चाहते हैं। यानी कि कभी भी उस रिश्ते में आप क्लैरिटी नहीं ढूंढ सकते, कभी भी उस रिलेशनशिप में आप खुल के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे लिए मेरा पार्टनर ये करेगा या मेरे लिए मेरा पार्टनर ये करेगी, राइट। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? मतलब इस इंसान का माइंड एक जगह पे नहीं है, ये इंसान स्थिर नहीं है आपके साथ, ओके, एक जगह पे नहीं है। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड बता रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के न्यू बिगनिंग्स को। आप दोनों के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, नए तरीके से शुरुआत हो सकती है आप दोनों के लाइफ में। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड जो बताता है विक्ट्री को। आपकी लाइफ में डेफिनेटली विक्ट्री हो सकती है, बिकॉज आपके पार्टनर ना आपके लिए पैशनेट ज़रूर है, ठीक है। या आपके साथ एक तरफा रहे या फिर किसी तरीके से दो सिचुएशन में रहे, बट इनके लिए ना आप बहुत मायने रखते हो। आप ना इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट इनको दिखते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा ना कोई नहीं है। देखो नाइट ऑफ वैंड्स, लाइक लिटरली एक किंग और एक क्वीन की एनर्जी आई फील कि यहाँ पे दो हैं, ठीक है। एक किंग है, क्वीन है, और वो दोनों जो है कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा लाइक खोए हुए से हैं, ठीक है। उन दोनों को दुनियादारी से लाइक यहाँ वहाँ की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट वो दोनों चाहते हैं कि एक साथ यूनाइट हो, एक साथ एक दूसरे को फील करे, इस तरीके की चीज़ें। बट बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, बीच में जो चीज़ें ख़राब हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत या प्रॉब्लम्स या फिर किस तरीके की सिचुएशनशिप एक इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। बट इनको ऐसा भी लग रहा है कि नो, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, बिकॉज इंसान आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए मैटर नहीं करती। बट हो सकता है कि आपके लिए मैटर करे, आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको प्रॉब्लम दे या किसी और इंसान का रहना इनकी लाइफ में आपको अच्छा ना लगे, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ हो, राइट। बट इनका क्या है ना, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स हो या आप नहीं चाहते, बट इस इंसान का ऐसा मानना नहीं है, इस पर्सन का ऐसा मानना है कि इट्स ओके, हम हर चीज़ में एडजस्ट करके आगे चल सकते हैं। बट आई नो कि आप एडजस्ट नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, राइट। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में इनका एक्शन क्या होगा, बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये इंसान ना बहुत क्लोज है आपको मनाने में, आपके साथ वापस से रिकनसाइल करने में इंटरेस्टेड दिख रहा है, वापस से आपके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट 15 डेज में, क्या है इनका एक्शन। अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे राशि जो निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। नंबर से यहाँ पे नंबर 11, नंबर 17, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। द डेविल, नंबर 15, ओके। नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, और देखो वही सारे कार्ड, सारे नंबर 17, नंबर 15 एंड नंबर 2 की एनर्जी हो सकता है आप 2 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। मे भी चांसेस है कि आप 2 ज़्यादा देख रहे हो, राइट। सो देखो नंबर्स दिखना क्या होता है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि दीदी हमें नंबर दिख रहा है तो हम क्या करें, किस तरीके से हम समझें कि वो हमारी सिचुएशन है, राइट। तो आपको ना देखो इसमें ज़्यादा माथा मारने की या हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ें सोचो कि आपने जब नंबर देखा तब आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा था, क्या सिचुएशन थी, क्या चल रहा था, किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। बहुत लोग होता है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ वहाँ सर्च करते हो, यहाँ वहाँ भागते हो, मन में बेचैनी होती है, तो इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय बस ये ध्यान करो कि क्या सोच रहे थे आप उस टाइम पे। यदि कुछ अच्छा सोच रहे थे, बुरा सोच रहे थे, उस दौरान आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो आपकी सिचुएशन को बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हो, ठीक है, और क्या होने वाला है, कि घटित क्या हो सकता है। तो उस तरफ ना आपको इशारा मिलता है, राइट। आपको उस तरफ जो है आपकी समझ होती है, ठीक है। आप देख लेना क्या सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप ऐसा मान लो कि नंबर्स दिखते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे हर किसी की सिचुएशन अलग है, मैं एक एक करके कैसे एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, राइट। सो एक एक करके एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है गाइस, बट यहाँ इतना ध्यान रखो, जब भी कोई एंजल्स नंबर दिख रहा है, चाहे वो 11 हो, 22 हो, 33 हो, या फिर 77 नंबर हो, किसी भी तरीके के यदि आपको नंबर्स दिख रहे हैं, सो आप देखो कि आप उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, आपके हालात कैसे हैं, आपके आसपास की सिचुएशन क्या है, आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, राइट। सो चलो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या पॉसिबल है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे। सो यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट 15 डेज़ की, देखो ये पर्सन ना नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करेंगे, प्लस ये चाहेंगे कि आपके साथ ये इन्वॉल्वमेंट रखें, ठीक है, आपके साथ मिले, आपके साथ इंटीमेसी इंजॉय करें, एंड आपके साथ घूमना फिरना, विक्ट्री जैसी चीज़ें ये एक्सपेक्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। प्लस ये आपका वेट भी कर रहे हैं और इनको पता है कि आप भी इनका वेट कर रहे हो, जिस वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ प्लान करें, राइट, आपके लिए कुछ अच्छा सोचे, बिकॉज इस पर्सन को ना आपके साथ जो है आगे लॉन्ग टर्म जाना है, इस पर्सन को आपके साथ जो है चीज़ें ठीक करनी है, राइट। ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें जो है वो बेटर हो, ठीक हो, ताकि आगे जा कर के ना लाइफ में इनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो, लाइफ में जा कर के आगे इनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जिस वजह से ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। प्लस ये नेक्स्ट 15 डेज में भी चांसेस हैं आपकी जो वेटिंग पीरियड रही है, जो आपका वेट रहा है, जो टाइम आपका रहा है, वो टाइम फ्रेम ब्रेक हो सकता है, जो वेट आपने किया है वो वेट आपका ख़त्म हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लग रहा है, देखो यहाँ पे 2 कार्ड ना मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना जब आता है तो किसी बिग इवेंट को बताता है और ये आंसर जो है वो यस में ही होता है, ठीक है। यदि मैं जब कार्ड शफल कर रही थी उस टाइम पे यदि आपने कुछ सोच लिया अपने मन में कि क्या एक्शन आएगा नहीं आएगा, सो डेफिनेटली एक्शन आएगा, ठीक है। ये अपनी अपनी सोच के ऊपर है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पहले ही कहा था। एंड यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर दे रही हूँ कि यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन आ सकता है इस इंसान के साथ, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो आंसर है वो येस में है। नेक्स्ट 2 वीक्स में भी ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक्स यानी नेक्स्ट 15 डेज में भी इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि येस, ये पर्सन आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आएंगे ज़रूर, आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपके साथ मिलने जुलने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको ना आपके साथ रह के काफ़ी खुशी मिलती है, राइट। तो इस चीज़ को ना ये नेक्स्ट 15 डेज में रियलाइज़ करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, आई होप गाइस कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और ये भी अच्छा लगा होगा कि काफ़ी लंबे टाइम बाद दीदी आप लोगों से कनेक्ट कर रही है, राइट। और रेगुलर वीडियोज़ आने वाली है डिवाइन टैरो पे, सो जल्दी से डिवाइन टैरो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए अपने लव वन के साथ। एंड पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है, पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। काफ़ी जल्द दीदी आप लोगों के लिए ऑफर रीडिंग लेकर आने वाली है, ठीक है। सो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा गाइस, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों को जो भी ऑफर रीडिंग डिस्काउंट्स वगैरह है वो आप लोगों को दिख जाए, ठीक है, वो सीधे इंस्टाग्राम पे ही आप लोगों को दिखेंगी। सो ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्ट रहे, जुड़े रहें, और इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपके पार्टनर का एक्शन आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। सो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।